Excuse me. Can I sit here? Hi, I'm Nitya. What's your name? Milan. I think I have seen you around, but we haven't met officially. Okay. Nice to meet you, Nitya. If you don't mind, can I ask you something? तुम काफ़ी दिनों से उदास लग रहे हो. कोई बात है? ऐसी कुछ बात नहीं है. It's okay. आप अपनी पर्सनल बात मुझसे शेयर कर सकते हो. लेकिन मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूँ. इसमें जानने की क्या बात है? देखो, मेरा नाम नित्या है. मैं एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ. मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ और हर शाम को इसी कैफे में कॉफ़ी पीने आती हूँ. तो तुम साइकोलॉजिस्ट हो? पूरी तरह से नहीं, पर हाँ, तुम मुझे एक साइकोलॉजिस्ट कह सकते हो. क्या हम अंदर चल के बात कर सकते हैं? वैसे भी मैं अपनी कॉफ़ी अंदर छोड़ के आई हूँ. ओके, श्योर. अब तो तुम मुझे जानते हो ना. अब तो तुम अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हो ना. डोंट वरी, यू कैन टेल मी. अगर ऐसी कोई बात है जो पर्सनल है तो सीक्रेट रहेगी. प्रॉमिस. ऐसी कुछ बात नहीं है. एक्चुअली बात कुछ और है. तो अब बताओ बात क्या है. दरअसल यहीं पास की एक कंपनी में पिछले 6 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ. जब मैंने यहाँ पे जॉब ज्वाइन की थी तब मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन इस काम को करने का हुनर था और उसी के चलते मुझे यहाँ पे जॉब मिल गई. और धीरे धीरे अपनी मेहनत से इस कंपनी में मैं सीनियर मैनेजर की पोस्ट तक पहुँचा हूँ. आज हमारी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट का चुनाव था. मुझे लगा कंपनी के सबसे पुराने एम्प्लॉयज़ में से हूँ तो ये पोस्ट मुझे ही मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. और हमारे सीईओ नए मैनेजिंग डायरेक्टर का इंट्रो करवाते हैं जो 2 दिन पहले ही कंपनी में ज्वाइन हुआ है और उन्हीं के भाई का बेटा है. तो इस बात को लेकर तुम परेशान हो? सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है, मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हैं. दरअसल पिछले साल ही मेरी शादी हुई है और अभी से हमारे बीच में बहुत झगड़े होते हैं. पर क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरी सैलरी उतनी नहीं है. जिस दिन सैलरी आती है उस दिन मुझे घर जाने से भी डर लगता है. वही वाइफ के झगड़े, घर की EMI, 50 खर्चे हैं. मैंने उसे बोला था कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उसे भी मुझसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थे. देखो मिलन, जीवन एक नाव है. उस नाव के नाविक तुम हो और समुद्र में आने वाला तूफान तुम्हारे जीवन में आने वाली मुसीबत है. अगर तुम्हें एक कुशल नाविक बनना है तो तुम्हें अपनी नाव को इस समुद्र के तूफान में ही चलाना होगा. क्योंकि एक नाविक कुशल नाविक तभी बनता है जब वो अपनी नाव को इस समुद्र के तूफान में से सुरक्षित बाहर निकाल लाता है. ठीक उसी तरह तुम जो अभी अपने जीवन में मुसीबतों का सामना कर रहे हो वो उसी समुद्र के तूफान की तरह है. बस तुम्हें उस तूफान से लड़कर बाहर आना होगा और फिर तुम अपने आप को एक सुंदर से किनारे पे पाओगे. और दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद ही नजर आते, पर सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते जब हम उनके बिल्कुल करीब पहुंच जाते. और मेरे ख्याल से किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है. ऐसा क्यों? देखो, अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर हैं, ठीक है, तो सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं. और अगर आपके पास कोई डिग्री ना हो तो आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा नित्या तुमने तो. थैंक यू सो मच. यू आर मोस्ट वेलकम. और हाँ, अभी जो तुम ये मुसीबत का सामना कर रहे हो उसे एंजाइटी कहते हैं. एंजाइटी? हाँ. अभी तो मुझे लेट हो रहा है और कहीं जाना है. ये लो, ये मेरा कार्ड है. इस पे नंबर है. तुम जब भी मन करे मुझे कॉल करके मिल सकते हो और हम इसके बारे में अच्छे से बात कर सकते हैं. और वैसे अब तो हम अच्छे दोस्त हैं ना? हाँ, हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन 1 मिनट रुकना. एक्सक्यूज मी, एक कागज़ और पेन होगा आपके पास?
थैंक यू नित्या। नित्या, आज तुमने मुझे बचा लिया। अगर आज तुम मुझे ना मिली होती और बात ना की होती तो आज जब मैं ऑफिस से निकला तब पूरी तरह से टूट चुका था और आज अपने जीवन का यहीं पे अंत करने वाला था। मगर तुमने मुझे बचा लिया। थैंक यू सो मच अगेन फॉर एवरीथिंग।